जय हिंद गाइस। आज हम जानेंगे 3 ऐसे स्टॉकों के बारे में जो सेमीकंडक्टर चिप्स पर कंपनियां काम कर रही हैं। गवर्नमेंट का 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहां पर काफ़ी मात्रा में इंक्रीज कर रहे हैं। वही गाइस जो कि चिप्स पर पहले हम चीन पर निर्भर रहते थे, अभी गवर्नमेंट जो कि यह खत्म करना चाहती है और भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार इन कंपनियों पर गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि चाइना से जो कि निर्भरता थी उसको खत्म किया जाए और भारत में ही ये कंपनियां मिलकर चिप्स का निर्माण करें। वैसे तो सेमीकंडक्टर चिप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जो कि पहले चाइना जैसे देश इंडिया की इस ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसलिए होती है गाइस, क्योंकि ये हर एक इलेक्ट्रिक आइटम पर ये लगती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ हों या फिर और कई प्रकार के इलेक्ट्रिक आइटम हो, उनमें सब में सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है गाइस कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए जो कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो ये फ्यूचर में यह स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। आपको इन स्टॉकों पर नज़र जरूर होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस क्या है। हमारी लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है गाइस, यह कंपनी मुख्य रूप से जो कि सेमीकंडक्टर सिस्टम डिजाइन पर कंपनी काम कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइन कंपनी है और फोकस जो कंपनी यहाँ पर कर रही है टर्नकी एसआईसी, मिक्स सिग्नल, आईपीसी, सेमीकंडक्टर और उत्पाद इंजीनियरिंग पर। वही कंपनी अलग अलग सेक्टर पर अपना जो सर्विस पे आउट करती है, प्रदान करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी जो कि इंजीनियरिंग और इसके अलावा कंपनी यहाँ पर जो कि एरोस्पेस और कंपनी डिफेंस पर भी जो अपना वर्क पे आउट करती है। और इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, दूरसंचार, नेटवर्किंग, चिकित्सा, तमाम कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर पर कंपनी अपना यहाँ पर वर्क को पे आउट करती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस कंपनी के बिजनेस की। तो ऐसी ही कंपनियां जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बना कर देती हैं, क्योंकि कंपनी की डिमांड जितना ज़्यादा होगी तो कंपनी को उतना ज़्यादा वर्क मिलेगा और कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। वही कंपनी के मार्केट की बात करें तो 4,631 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप है। तो गाइस ये काफ़ी छोटी कंपनी है और छोटी कंपनियां ही बड़ी कंपनियां बनती हैं। अगर उनमें डिमांड ज़्यादा रहेगी तो बड़ी कंपनियां बनेंगी। वही करंट प्राइस 245 का है और हाई लगा था 327 का, जबकि अपने 52 वीक हाई के आसपास ही स्टॉक थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि लो 77 का है। और स्टॉक का पी है 434 का, जो कि पी के हिसाब से स्टॉक काफ़ी महंगा है। बुक वैल्यू 14.3 का है, तो बुक वैल्यू से भी स्टॉक यहाँ पर महंगा नज़र आ रहा है। आरओसी अनोरोई कंपनी के प्लस में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मात्र 2 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है। वही गाइस आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल। वही कंपटीशन की बात करेंगे तो इस सेक्टर में कई सारी कंपनियां आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। वही कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो पूरे साल में कंपनी ने क्या सेल्स जनरेट किया है, तो कंपनी का सेल्स जो कि लगातार बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ग्रोइंग कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने सेल्स को यहाँ पर इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गाइस इन्वेस्टर का भी पैसा यहाँ पर बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ने हर साल अपने सेल्स को इंक्रीज किया है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज ही किया है कंपनी ने, माइनस नहीं किया। आप देख सकते हैं जो कि लास्ट साल कंपनी ने 370 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले साल के मुकाबले भी कंपनी ने इस साल भी सेल्स को जनरेट किया है, प्लस आया है। और कंपनी के यहाँ पर खर्चे भी, एक्सपेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि ठीक ठाक है। और वही नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देख सकते हैं कि अभी 6 अभी वर्तमान में 11 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अभी छोटी कंपनी है। वही गाइस कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पर नजर डालें तो देख सकते हैं 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और लास्ट ईयर का कंपनी ने अच्छा खासा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को जनरेट किया है। वही कंपाउंड प्रॉफिट को नजर डालेगा तो देख सकते हैं 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और लास्ट ईयर का भी कंपनी ने ठीक ठाक जनरेट किया। वही रिटर्न की बात करेंगे गाइस, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए यहाँ पर रिटर्न, तो 10 ईयर में 53% का, 5 ईयर में 81% का, 77, 153% लास्ट ईयर में। तो अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया गाइस। और यहाँ पर जो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पर माइनस में था और कम नज़र आ रहा है। वही बैलेंस शीट की बात करें गाइस तो कंपनी का रिजर्व जो कि 232 करोड़ कंपनी में रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि बोरोइंग कंपनी में 69 करोड़ की है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास इतना रिजर्व है, कभी भी अपने कर्ज को खत्म कर सकती है।
वही कंपनी की टोटल एसेट की बात करेंगे तो 154 से 382 करोड़ की एसेट हो चुकी है। और वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर की 46.51% की होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। जबकि एफआईएस की 2.18% की होल्डिंग थी, अभी वर्तमान में एफआईएस की 2.86% की होल्डिंग है। तो यही कारण है कि एफआईएस ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है, जो कि पब्लिक के पास में 15.52% की होल्डिंग पड़ी हुई है और अदर के पास भी 0.10% की होल्डिंग है। वही पब्लिक पर नज़र डाले गए तो देख सकते हैं कि कई नामी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी कंपनी में। तो आपकी इस कंपनी पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर ऐसे ही बनते हैं और ये ग्रोइंग बिजनेस पर जो कंपनी काम कर रही है। वही कंपनी के रिटर्न की बात करेंगे तो देख सकते हैं 148% का पॉजिटिव रिटर्न एक साल के अंदर दिया है। कंपनी का नाम है मोसिफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हमारे लिस्ट का दूसरा स्टॉक है, जो ये कंपनी मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। यह दो मुख्य व्यावसायिक खंडों में उत्पाद, सेवाएं और समाधान प्रदान करती है, अर्थात पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम पर कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है। और इस बिजनेस की कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिससे कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहा है और धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस को भी यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो आइए जानते हैं कंपनी का फंडामेंटल क्या है। कंपनी BSE और NSE पर लिस्टेड आपको मिल जाएगी। मार्केट कैप है कंपनी का 1,09,315 करोड़ का गाइस, और करंट प्राइस है 715 रुपया का, जबकि स्टॉक हाई लगा था 784 का और लो लगा था 359 का। और गाइस यहाँ पर स्टॉक का पी है 122 का, जबकि गाइस यहाँ पर बुक वैल्यू 90.8 का है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर महंगा नज़र आ रहा है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा पे आउट करती है, और सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी का जो कि ROCE और ROE जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं 46.6% का है और 57.8% का है, जबकि फेस वैल्यू 2 का है और यहाँ पर ROCE एंड ROE ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। वही कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी का जो CAGR 42.1% CAGR का जो 5 ईयर काफ़ी अच्छा है। ROE कंपनी का जो 3 ईयर्स का काफ़ी अच्छा है। वही कंपनी के सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी कैपिटल गुड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर कंपनी काम कर रही है। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वह अपने सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CG पावर इंडिया। और वही कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो 1 ईयर्स के अंदर कंपनी ने क्या सेल्स जनरेट किया है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स यहाँ पर जो कि इंक्रीज हुआ है। पहले के मुकाबले कंपनी अपने सेल्स को लगातार इंक्रीज कर रही है, और कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा तो कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर जो कि बढ़कर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट पहले के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अर्निंग पैसा भी कंपनी के यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पे आउट करती है। वही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे देख सकते हैं कि 3 ईयर्स और लास्ट साल का कंपनी जो कि ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ। और यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के जो 3 ईयर का 141% का है, जो कि 10 ईयर 5 ईयर का। लास्ट ईयर का कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कम है। वही रिटर्न की बात करेंगे तो क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न, 10 ईयर में 28%, 5 ईयर में 108%, मतलब कि मल्टी बिगर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को कंपनी ने यहाँ पर बनाकर दिया है। वो रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का लास्ट ईयर का 58% का है, 3 ईयर का 71% का ठीक ठाक नज़र आ रहा है। वही कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने अपने रिजर्व को जो कि इंक्रीज किया है, जो काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बोरोइंग को कंपनी लगभग खत्म कर लिया है। 70 करोड़ का कंपनी में यहाँ पर कर्ज है, जो कि रिजर्व इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि अपने कर्ज को कभी भी कंपनी अपने खत्म कर सकती है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। वही कंपनी के टोटल एसेट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का टोटल एसेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। इसका मतलब है कंपनी अपने बिजनेस के यहाँ पर और अपने एसेट को बढ़ा रही है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 58.09% की होल्डिंग है, जबकि एफआईएस की 14.64% की होल्डिंग है, जबकि डीआईएस की यहाँ पर 11.07% की होल्डिंग है, जबकि डीआईएस ने यहाँ पर इंक्रीज किया है गाइस 10.09 से 11.07% बना लिया है। पब्लिक के पास है 16.90% की होल्डिंग, पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग बची हुई है। तो गाइस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली इस कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल्स
सोल्यूशन लिमिटेड। हमारे इस लिस्ट का थर्ड नंबर स्टॉक जो 15.23 का स्टॉक का प्राइस है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 5 ईयर्स के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिया है, जो कि 1169 का 5 रिटर्न बना कर दिया है। वही कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है, जिसके महाराष्ट्र भारत में अमरावती और नासिक में कंपनी के पास में 1315 मेगावाट में से जो 2700 मेगा थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है कंपनी में। और कंपनी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है, जो फ्यूचर बिजनेस पर कंपनी काम कर रही है। और BSE NSE पर लिस्ट मिल जाएगी। 8189 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप है और 15.2 का स्टॉक का प्राइस है। वही गाइस कंपनी ने हाई लगा था 21.1 का, जबकि लो लगा था 4.70 का। और यहाँ पर स्टॉक का पी अपडेट नहीं है। बुक वैल्यू 8.13 का है। जब बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर महंगा है, डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करती, ROC प्लस में है, जबकि कंपनी का 10 रुपये फेस वैल्यू की है। वही कंपनी फ्यूचर बिजनेस पर काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पर कंपनी काम कर रही है। वही कंपनी के सेक्टर की बात करेंगे, देख सकते हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। वही कंपटीशन की बात करें गाइस तो ये सारी कंपनियां हैं। वही सेल्स देखें वन बेयर का तो गाइस कंपनी के यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हुआ, जैसे आप देख सकते हैं कि 3231 से कंपनी का अभी वर्तमान में 3449 का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का जो कि इंक्रीज हुआ है। वही कंपनी में नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस तो देख सकते हैं पहले कंपनी यहाँ पर माइनस जनरेट करती थी, जो कि 2 साल से अभी कंपनी अच्छा खासा प्लस जनरेट कर पा रही है, जिससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के यहाँ पर बढ़कर आया हुआ है, जो पहले माइनस में आता था। वही कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, देख सकते हैं 10 वेयर का और 5 वेयर का और 3 वेयर्स का, जो कि लास्ट वेयर का कंपनी का कम आया है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 5 वेयर और 3 वेयर का माइनस में है, जो कि लास्ट साल का कंपनी का यहाँ पर 46% का है, प्लस में आया हुआ है। वही रिटर्न की बात करेंगे CAGR तो कंपनी ने 5 वेयर और 3 वेयर और 1 वेयर में मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर बना कर दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी के यहाँ पर अपडेट नहीं है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के यहाँ पर जो कि रिजर्व माइनस में था, अभी कंपनी का रिजर्व जो कि माइनस से कम हो चुका है और बोरोइंग को कंपनी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। वही कंपनी के टोटल एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का टोटल एसेट कम हुआ है। वही कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 44.06% की प्रोमोटर की होल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पर FIS की 0.76% की होल्डिंग थी, जो कि FIS लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। 2.04 से 3.69% की होल्डिंग को FIS ने इंक्रीज कर लिया है, जो काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। DIS के यहाँ पर 6.57% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग जो 47.29% थी, अभी कम हो चुकी है, 45.67% की हो चुकी है। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर लगातार कम हो रही है, जबकि FIS की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर हो सकता है, जो कि FIS यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। बिग न्यूज जरूर हो सकती है, क्योंकि FIS काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर नजर डालेगा, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी नामी कंपनियों का नाम है इसके इन्वेस्टमेंट में। और गाइस इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जो कि कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है, क्योंकि अपने कर्ज को यहाँ पर कम कर रही है और FIS अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। वही न्यूज़ की बात करेंगे तब देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े टारगेट हैं और कंपनी के जो काफ़ी बड़े लोगों ने यहाँ पर इस कंपनी के बिग टारगेट दिए हैं। तो ये 15.23 रुपये का यह स्टॉक है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लें। ये वीडियो पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।